नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पद जारी कर दिए गए हैं। किस विषय के लिए कितने पद निकाले गए हैं, तो चलिए इस वीडियो में आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने पद जारी किए गए हैं, किस विषय के लिए, क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, ये भर्ती की प्रोसेस क्या है, तो सारी चीज़ें। सबसे पहले ये जो भर्ती की जा रही है अतिथि व्याख्याता या अतिथि शिक्षण सहायक की, वो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अकॉर्डिंग की जा रही है। साथ ही जो महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक के जो पद हैं उनके विरुद्ध ये अतिथि व्याख्याता या अतिथि शिक्षण सहायक की भर्ती होगी। इच्छुक जो उम्मीदवार हैं फ्रेंड्स 20 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि ही 20 जुलाई 2024 है। और वो भी 20 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे तक ही आपके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद यदि आप आवेदन करते हैं तो वो रद्द कर दिए जाएंगे। इसका जो प्रोसेस होगा आवेदन जमा करने का, या तो आप पंजीकृत डाक के माध्यम से करेंगे आवेदन, या फिर स्वयं उस महाविद्यालय में जाकर उनके कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर आवेदन जमा करेंगे और वहाँ से रसीद प्राप्त करेंगे। तो ये रहेगी इसकी प्रोसेस। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई शाम 5 बजे तक, और योग्यता और बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं रिक्त पदों की संख्या, किस विषय के लिए कितने पद जारी किए गए हैं। तो प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की भर्ती जो की जा रही है, तो उसमें है अंग्रेजी विषय के लिए प्राध्यापक के लिए 1 पद और सहायक प्राध्यापक के लिए 1 पद। हिंदी विषय में प्राध्यापक के 1 पद, 5 पद सहायक प्राध्यापक के। राजनीति के लिए 1 पद प्राध्यापक, 4 पद सहायक प्राध्यापक। इतिहास के लिए 1 पद प्राध्यापक, 1 पद सहायक प्राध्यापक। ऐसे ही समाजशास्त्र के लिए 1 पद प्राध्यापक और 2 पद सहायक प्राध्यापक के पद। अर्थशास्त्र में 1 पद प्राध्यापक और 1 पद सहायक प्राध्यापक। भूगोल में 1 पद प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के 4 पद जारी किए गए भूगोल के लिए। ऐसे ही प्राणी शास्त्र में मात्र 1 पद निकाला गया है प्राध्यापक के लिए। रसायन शास्त्र में कुल 5 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 1 पद प्राध्यापक के, 4 पद सहायक प्राध्यापक के। फिर गणित के में 1 पद प्राध्यापक और 3 पद सहायक प्राध्यापक के। वनस्पति शास्त्र में 1 पद दोनों पदों के लिए निकाले गए हैं। भौतिक शास्त्र में 1 पद प्राध्यापक, 2 पद सहायक प्राध्यापक। वाणिज्य के लिए 1 पद आपका प्राध्यापक और 5 पद सहायक प्राध्यापक के लिए निकाले गए हैं। फिर मानव विज्ञान में 1 पद सहायक प्राध्यापक। भूगर्भ शास्त्र में 2 पद सहायक प्राध्यापक। माइक्रोबायोलॉजी में 2 पद सहायक प्राध्यापक। बायोटेक्नोलॉजी में 3 पद सहायक प्राध्यापक। कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पद सहायक प्राध्यापक। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 1 पद सहायक प्राध्यापक के। तो ये है कुल रिक्तियाँ, जहाँ जहाँ पे जिस जिस विषय पे वैकेंसी निकाली गई है, कितने कितने पदों के लिए प्राध्यापक की हो पद, चाहे सहायक प्राध्यापक की, उसकी जानकारी। कुल मिला के पद निकाले गए हैं यहाँ पे 13 प्राध्यापक के और 47 सहायक प्राध्यापक के। दोनों को मिला के देखा जाए तो 60 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण की। दोस्तों, इसमें भर्ती एजुकेशन पॉलिसी मतलब अतिथि व्याख्याता पॉलिसी 2024 के अकॉर्डिंग भर्ती की जा रही है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया था आपका 20 जून 2024 को ही। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें रहेगी आप स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर में भी आपका जो परसेंटेज है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हैं, SC ST और दिव्यांगजन, तो वह आपके लिए जो परसेंटेज रखा गया है कि कितने नंबर से आप क्वालिफाई हों स्नातकोत्तर, तो 50% अंक से मिनिमम
आप क्वालिफाई ही होंगे तो ही आवेदन कर सकते हैं। और अदर कैटेगरी के लिए रखा गया है 55%। यदि आप स्नातकोत्तर में इतने इतने प्रतिशत, कम से कम इतने इतने प्रतिशत से क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर विषयवार आपने किया होगा, उस विषय में आप आवेदन करेंगे। स्नातकोत्तर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। आयु लिमिट की बात करें तो अधिकतम आयु रखी गई है अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक की 65 वर्ष और अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक या क्रीड़ा सहायक के लिए 62 वर्ष। तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 65 और 62 वर्ष रखी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते इस पद के लिए। केवल वहाँ के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं जिनका वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना हो। यहाँ पे सारी जानकारी ये दी गई है कि अगर आपने जैसे स्नातकोत्तर किया है, जैसे आपका जो चयन है वो किस बेस पे किया जाएगा, नंबर के अकॉर्डिंग। तो जैसे स्नातकोत्तर आपने किया है तो उसके कितने अंक मिलेंगे, अगर आपने पीएचडी भी कर रखा है तो उसके कितने अंक मिलेंगे, साथ ही नेट सेट एमफिल वगैरह तो उनके कितने कितने अंक मिलेंगे। फिर उस बेस पे आपका चयन किया जाएगा, मेरिट सूची जारी की जाएगी। आपका क्वालिफिकेशन में बात करें तो सबसे पहले संबंधित विषय में जिसने पीएचडी कर रखा है उसको वरीयता दी जाएगी, फिर नेट और सेट वालों को, फिर संबंधित विषय में एमफिल वालों को। अब यहाँ पे हम देखेंगे मानदेय। अतिथि व्याख्याता के लिए जो सैलरी रखी गई, व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक, जैसे 40 से 45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए अगर आप अतिथि व्याख्याता हैं तो 400 रुपये आपको दिए जाएंगे। यदि आप अतिथि शिक्षण सहायक हैं तो 300 रुपये दिए जाएंगे एक व्याख्यान के लिए। कितने मिनट का, कम से कम 40 से 45 मिनट का अगर आप पढ़ा रहे हैं तो। फिर 4 कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय आपको दिया जाएगा 1600 रुपये यदि अतिथि व्याख्याता हैं तो, और अतिथि शिक्षण सहायक है तो 1200 रुपये। देखा जाए तो प्रति माह आपको 41,600 रुपये सैलरी दी जाएगी 4 कालखंडों के लिए, और अतिथि शिक्षण सहायक है तो 30,000। फिर 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए आपको अतिथि व्याख्याता को 500 रुपये और अतिथि शिक्षण सहायक को 350 रुपये। 4 कालखंडों के लिए कुल मिला के प्रति माह 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अतिथि शिक्षण सहायक को 4 कालखंडों के लिए 1400 और प्रति माह 35,000 सैलरी दी जाएगी। दैनिक मानदेय की बात करें तो दैनिक मानदेय जो प्रति दिवस न्यूनतम 7 घंटों का कार्यावधि होगा, जिसमें 1600 रुपये प्रतिदिन और 40,000 रुपये प्रति माह अधिकतम सैलरी दी जाएगी। और अतिथि शिक्षण सहायक को 1200 रुपये प्रतिदिन, 30,000 रुपये प्रति माह अधिकतम सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अतिथि व्याख्याता भर्ती संबंधी। अब अतिथि व्याख्याता जो पॉलिसी है नीति 2024 की, उसकी एक अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।